स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे पीएम स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक के साथ, जो फिलहाल नया टॉपिक नाभिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में नाभिक के बारे में थोड़ा जाना कि नाभिक के स्ट्रक्चर के बारे में, नाभिक की संरचना के बारे में, और ये मालूम हुआ था कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आज उसी नाभिक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण तो फिलहाल इन न्यूक्लियॉनों के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा है, पहला है समस्थानिक, दूसरा है संभारिक, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में, और इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है और यहाँ पे कुछ एटम्स हैं। तो अगर आप ध्यान से दें एग्जाम्पल की तरफ, जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन की अगर बात करें तो Cl और Cl, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके परमाणु क्रमांक यानी कि दोनों सेम है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था परमाणु क्रमांक ये होता है जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन दोनों एक ही तत्व के आइटम है, एक ही तत्व के परमाणु में। देखें Cl Cl एक ही तत्व के परमाणु है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक 17, इसका परमाणु क्रमांक 17, यानी कि दोनों का प्रोटॉनों की संख्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर डेफिनेशन, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। क्लोरीन का एग्जाम्पल आपको पता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1h1, 1h2, 1h3। प्रॉपर आप देखें 1h1 इसका परमाणु क्रमांक 1, इस 1h2 परमाणु क्रमांक 1, 1h3 परमाणु क्रमांक 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की 3 समस्थानिक है। ठीक है, एक ही तत्व है तीनों, ठीक है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16, 17, 18 है। ओके, ये आपको पता है। लेकिन कभी कभी फर्दर बेटा ये बात की जाती है समस्थानिक की विशेषताएं या गुण, तो हम समझता है विशेषताएं या गुण नहीं लिखवाएंगे, यही आप समझ लें। ठीक है, अगर गुण या विशेषता आ जाती है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं विशेषताओं वाले। तो अगर आप देखें तो पहली विशेषता तो ये होगी, समझता एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, लेकिन परमाणु संख्या समान होने से इनके रासायनिक गुण समान है। ठीक है, और इनका रासायनिक वैद्युत, आपने सुना होगा, इनके रासायनिक गुण समान है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न आएगी। अगर आप माइनस करेंगे 35 में से 17 न्यूट्रॉनों की संख्या, 37 में 17 माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने की वजह से इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान है 17 17, रासायनिक गुण समान होंगे। ठीक है, और आवर्त सारणी में इनका एक ही स्थान होगा, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न आएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इनके भौतिक गुण भिन्न होंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं फिर आगे संभारिक की तरफ जाते हैं, आइसोबार्स की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो आइसोबार में हमने एक हाइड्रोजन का समस्थानिक और एक हीलियम का समस्थानिक लिया है। 1h हाइड्रोजन है, 1h3 जिसे ट्राइटेनियम कहते हैं, और ये हीलियम है 2he3। तो ये हीलियम एटम का और ये किसका है, ये हाइड्रोजन एटम का, सॉरी, और ये हीलियम है। तो दोनों तत्व भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो इसलिए लिखा है भिन्न भिन्न तत्व हैं। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। देखिए आप, परमाणु क्रमांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी है, समान है। ओके, द्रव्यमान संख्या समान है। अब यहाँ से अब न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस करो, 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। यहाँ 3 में से 2 माइनस करो 1, यानी यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। तो अगर देखा जाए इसमें न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तो इसलिए यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, विभिन्न तत्व, विभिन्न तत्वों, यानी कि अलग अलग तत्व है, इसलिए विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान
तथा प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समभारिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया, कार्बन नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया, आप ध्यान से देखें, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या समान होने से समभारिक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन अलग अलग है, क्लियर है। तो यहाँ प्रोटॉन भी अलग अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, गुण की बात करें, तो विशेषताओं की और गुण की बात की जाए तो फिलहाल आपको पता ही है कि सबसे पहला तो गुण यही हो जाएगा, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक होते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ है, प्रोटोनों की संख्या यहाँ अलग अलग है, तो इसलिए ध्यान रखना इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी अलग अलग होगी, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। प्रोटोनों की संख्या जब भी अलग होगी, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, क्लियर है। और आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होने से, ठीक है, रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं और इनमें आवर्त सारणी में इनका स्थान भी अलग अलग होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए, विशेषताओं में गुण में आ जाएंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है, यही से आप समझ लें, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या अलग अलग, रासायनिक गुण अलग अलग, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, भौतिक गुण अलग अलग, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए संभारिक है, क्लियर है, ठीक। अगर आप चाहें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के भी दे सकते हैं, 3 में से बन जाएंगे, तो पता ही है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सब न्यूट्रॉनिक की तरफ, यानी आइसोटोन्स की तरफ। अगर इस पे बात करें तो आइसोटोन्स की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे सब न्यूट्रॉनिक, अगर बात करें हम विभिन्न, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एटम है और ये किसका है, हीलियम एटम है, तो दोनों तत्व अलग अलग है, इसका मतलब विभिन्न तत्व है। समय यहाँ देखो समान तत्व है ClCl, यहाँ विभिन्न तत्व हैं, यहाँ विभिन्न तत्व हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। और इनमें प्रोटोनों की संख्या भी अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, यानी इन पर 3 और 4 अलग अलग है, यहाँ 1 और यहाँ 2 अलग अलग है प्रोटोनों की संख्या। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पहला एग्जाम्पल अगर ले लें, ठीक है, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 1s3 की अगर बात करें तो 1s3 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है A माइनस जेड, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर 3 है और Z की वैल्यू यहाँ 1 है, तो कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। और अगर बात करें 2He4 की, तो यहाँ पे फॉर्मूला N इज इक्वल टू A माइनस जेड। A की वैल्यू कितनी है 4 है, ये A है, और Z की वैल्यू कितनी है, यानी प्रोटोनों की संख्या 2 है, तो 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 2। तो आप देखें न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, पहला एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया आपको, दूसरे एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप करके देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब मैं अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। विभिन्न तत्वों, यानी तत्व अलग अलग है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है, लेकिन प्रोटोनों और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो प्रोटोन अलग है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। हाँ, अगर इनकी विशेषताओं की बात आए, सम न्यूट्रॉनिक की विशेषताओं की बात आए, ठीक है, तो विशेषताएं आपको पता ही है, प्रोटोन अलग अलग है, रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होगा, ठीक है। और यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉन समान है, तो भौतिक गुण समान होंगे, ठीक है। भौतिक गुण क्या होंगे, इनके समान होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। और एक तो ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होने से इनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं, अलग गुण होगा, आवर्त सारणी में स्थान भी अलग अलग होगा, ठीक है। या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने से इनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके विशेषताएं यानी गुण बता सकते हैं। क्या क्लियर है, ओके। अब अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल, ओके।